नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ बड़ी और अहम खबरों के बारे में। दोस्तों, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कुछ राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, जबकि कोरोना का इलाज कराने वाले मरीजों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ कोरोना पर काबू पाने के लिए इस संस्था के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। आज की खबरें आपके लिए काफी अहम रहने वाली हैं, तो एक एक करके आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए अहम रहे तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। कर्नाटक में कड़ी शर्तों के साथ 10 मई से 2 हफ्ते का लॉकडाउन। राज्य में ये संपूर्ण लॉकडाउन 10 मई से 24 मई तक लागू रहेगा। इस दौरान सुबह 10 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को सड़क पर घूमने या घर से बाहर आने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही राज्य में इस बार लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अधिक सख्ती बरतने का फैसला लिया गया है और इसके लिए नियमों को और भी कड़ा कर दिया गया है। यूपी में फिर बढ़ सकता है लॉकडाउन। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार 10 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने की प्लानिंग कर रही है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 1-2 दिनों के अंदर यूपी में लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। लॉकडाउन के चलते प्रदेश के एक्टिव केसों में 50,000 से ज्यादा की कमी आई है। ऐसे में फिलहाल प्रशासन लॉकडाउन में ढील नहीं देना चाहता। कोरोना की एक और दवा को मिली मंजूरी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। दोस्तों, डीआरडीओ की दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। दवा के क्लिनिकल ट्रायल सफल साबित हुए हैं। दावा है कि जिन मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। साथ ही इस दवा से मरीजों का ऑक्सीजन लेवल भी कंट्रोल में रह रहा है। श्रमिकों के लिए भारतीय रेलवे ने उठाया बड़ा कदम। यात्रियों की कम मांग वाली ट्रेनों को बंद करने के बाद रेलवे बोर्ड ने यूपी के लखनऊ से मुंबई, दिल्ली, बिहार, राजस्थान और कोलकाता के बीच चलने वाली ट्रेनों को फिलहाल बंद नहीं करने का आदेश दिया है, क्योंकि इन राज्यों से लगातार श्रमिकों का पलायन जारी है। अगर आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पीएनबी और यूनियन बैंक समेत सरकारी बैंकों में है तो आपको डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा मिलने जा रही है। सरकारी बैंकों के ग्राहक घर बैठे ही कैश निकालने और चेक जमा कराने समेत कई तरह की बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इन सर्विसेज के लिए ग्राहकों से एक तय रकम वसूली जाएगी, जिसके लिए आप अपनी ब्रांच से संपर्क कर सकते हैं। यूपी की योगी सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना से निधन के बाद कब्रिस्तान में अब होगा निःशुल्क अंतिम संस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि अब कोविड से मृत्यु की दशा में निःशुल्क अंतिम संस्कार होगा और यह आदेश नगर निगम सीमा में लागू होगा। देश में आउट ऑफ कंट्रोल हुई कोरोना महामारी। भारत में कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 4,01,078 कोरोना संक्रमण के नए केस सामने आए हैं, जबकि 4,187 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 2,18,92,676 हो गई है। भारत सरकार का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना मरीजों की भर्ती को लेकर अपनी पॉलिसी में किया बदलाव, जिसके बाद अब संदिग्ध मरीज भी हो सकेंगे अस्पतालों में भर्ती। यानी कि अब कोविड केयर सेंटर में भर्ती होने के लिए मरीजों को पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा। देश में हर दिन के साथ बढ़ रहे कोरोना मरीजों को लेकर यह फैसला लिया गया है। दिल्ली में फिर हुई कोरोना वैक्सीन की किल्लत। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर राजधानी में वैक्सीन की कमी का जिक्र किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अगले 3 महीने में वैक्सीनेशन के लिए दिल्ली को 3 करोड़ वैक्सीन चाहिए, जबकि अब तक सिर्फ 40 लाख वैक्सीन ही मिली है। दिल्ली को 2 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की अभी और जरूरत है। कोरोना के साथ बाढ़ और सूखे से बचाव की तैयारी शुरू। बिहार सरकार ने कोरोना के साथ बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में कभी बाढ़ कभी सुखाड़ की स्थिति बनी रहती है। ऐसे क्षेत्रों में आकलन के लिए विशेष टीमों को तैयार किया जाएगा और स्थिति से निपटने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। दिल्ली में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 17,364 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि इस दौरान दिल्ली में 20,160 मरीज ठीक हुए और 332 की मौत हो गई है। इन आंकड़ों के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या भी 13 लाख को पार कर गई है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी सरकारी, गैर सरकारी, निजी और डे बोर्डिंग स्कूलों में 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। हालांकि राज्य के सभी स्कूल अपने अनुसार ऑनलाइन क्लासेस जारी रख सकते हैं। कोरोना संकट के बीच मंडराने लगा एक और बड़ा खतरा। दोस्तों, आज की एक और बड़ी खबर यह है कि गुजरात के सूरत में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले मरीजों में ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस का संक्रमण देखा जा रहा है।
जो आंख के साथ साथ दिमाग पर भी असर करता है। इस फंगस के चलते करीब 8 मरीजों की आंखें तक निकालनी पड़ी, जिसके चलते गुजरात के अस्पतालों में हड़कंप मचा हुआ है। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने किया बड़ा ऐलान। 9 मई से लगेगी 18 साल के ऊपर के लोगों को कोरोना वैक्सीन। दरअसल राज्य सरकार को केंद्र की ओर से वैक्सीन की 3.5 लाख डोज मिली है, जिसके चलते अब प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण शुरू किया जा सकेगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो गई है। इस साल परीक्षाएं देने वाले छात्रों को बिहार बोर्ड ने खास तोहफा दिया है। बिहार में 9वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए सुबह 10 बजे से 12 बजे तक दूरदर्शन बिहार चैनल पर कक्षाएं चलाई जाएंगी। फिलहाल अभी राज्य में कोरोना के चलते सभी स्कूल बंद हैं। कोरोना के बीच एक्शन मोड में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम केयर फंड से यूपी के मुरादाबाद मंडल में लगेंगे 8 ऑक्सीजन प्लांट। सोमवार से शुरू होगा 18+ वालों का टीकाकरण। मंडल के लोगों के लिए की जाएगी एम्बुलेंस की खास व्यवस्था। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए हरियाणा सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। हरियाणा के गांव में कोरोना टेस्टिंग के लिए 8000 टीमों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा अब सभी पत्रकारों का टीकाकरण सरकार की तरफ से पूरी तरह से मुफ्त में किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक 17 मई को लघु वित्त बैंकों के लिए शुरू करेगा ये योजना। 10,000 करोड़ की कुल राशि के साथ भारतीय रिजर्व बैंक हर महीने छोटे वित्त बैंकों के लिए एक विशेष लंबी अवधि के रेपो ऑपरेशन का आयोजन करेगा। इस योजना के तहत प्रति उधारकर्ता को 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा और यह ऑपरेशन 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गठित की नेशनल टास्क फोर्स देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई और जरूरत पर टास्क फोर्स रखेगी नजर। इस टास्क फोर्स में कुल 12 सदस्य होंगे जो देश में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। गोल्ड ज्वेलरी पर अनिवार्य हॉलमार्किंग को लेकर ज्वेलर्स के लिए राहत भरी खबर आई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हॉलमार्किंग प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पा रहे ज्वेलर्स पर कड़ा एक्शन लेने या जुर्माना लगाने से BIS को रोक दिया है। यह आदेश फिलहाल 14 जून 2021 तक लागू रहेगा। अगर आप भी सोना और चांदी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही जरूरी है। कोरोना काल के बीच बाजारों में गोल्ड का रेट 100 रुपए की तेजी के साथ 44,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं अगर चांदी के दामों की बात करें तो प्रति किलोग्राम चांदी की कीमत 71,500 रुपए हो गई है। कोरोना संकट के बीच स्थगित हुई SSC की सभी परीक्षाएं। SSC की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस के अनुसार 21 मई से 22 मई तक आयोजित होने वाली कंबाइंड हायर सेकेंडरी के स्तर परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही 2020 के सेशन की SSC CGL परीक्षा जो 29 मई से 7 जून तक आयोजित होने वाली थी, उसे भी देश भर में स्थगित कर दिया गया है। एक बार फिर शर्मसार हुई इंसानियत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से पति की हुई मौत के बाद किसी ने नहीं दिया कंधा तो अकेली पत्नी ने खुद दी पति की चिता को मुखाग्नि। खुद ही निभानी पड़ी 13वीं की सभी रस्में। पड़ोसियों से लेकर रिश्तेदारों तक किसी ने भी नहीं निभाया साथ। पुणे के बाद गांव में भी पहुंचा कोरोना संक्रमण। इस बीमारी की चपेट में आए एक ही परिवार के 21 लोग, इनमें 6 महीने के बच्चे से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल। प्रशासन ने घर को सील करने के बाद पूरे गांव में लगाई पाबंदियां। यूपी के IIT प्रोफेसर का दावा, जुलाई तक खत्म होगी कोरोना की दूसरी लहर, अक्टूबर में होगी तीसरी लहर की शुरुआत। वैक्सीनेशन पर जोर देने से देश भर में काबू रहेगा कोरोना का कहर, नहीं तो और बिगड़ सकती है देश की स्थिति। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करिए ताकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही अहम खबरें लेकर आते रहें।